फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपके लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कई बड़ी और ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहली खबर ले लेते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया बहुत ही जल्दी हैदराबाद से अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट करने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की नई उड़ानें 15 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि हैदराबाद को सीधे शिकागो से जोड़ेगी। फ्रेंड्स, इस समय भारत और अमेरिका के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें ऑपरेट हो रही है, जहां पर दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत से लाखों लोग हर साल अमेरिका जाते हैं और साथ ही साथ अमेरिका से भी लोग भारत में आते हैं, जिससे कि हैदराबाद से सीधी उड़ानें ऑपरेट करने से काफ़ी लोगों को मदद मिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां इस समय हैदराबाद में हैं, जैसे कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल्स, गूगल्स, इन सभी बड़ी कंपनियों का हेड ऑफिस हैदराबाद में ही है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारत सरकार नेपाल के साथ बातचीत कर रही है और बहुत ही जल्दी भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब दोनों देशों के बीच में ऑफिशियली तौर पर एग्रीमेंट साइन हो चुका है और भारत और नेपाल के बीच में एयर बबल्स के तहत अब उड़ानें चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि रोजाना बेसिस पर नई दिल्ली और काठमांडू के बीच में ये उड़ानें रहने वाली है, जिसमें से एक उड़ानें एयर इंडिया ऑपरेट करेगी और दूसरी उड़ान नेपाल एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान से। फ्रेंड्स, ओमान ने पिछले सप्ताह ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वह अपने यहाँ पर अब ट्रैवल वीज़ा को परमिशन दे रहा है, जिसके बाद अब जो लोग भी ओमान में घूमने के लिए जाना चाहते हैं वह लोग जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है ओमान से वो ये है कि ओमान की सरकार ने 103 देशों की लिस्ट बनाई है और इन 130 देशों से कोई भी पैसेंजर्स बिना वीज़ा के ओमान में 10 दिन के लिए घूमने के लिए आ सकते हैं। इसकी जानकारी खुद ओमान के हवाले से आई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि यदि आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप ओमान में 10 दिन के लिए ट्रैवल पर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस समय दुनिया के बहुत सारे देश टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कदम उठा रहे हैं। ओमान की सरकार ने भी यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को ही बढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल की स्कीम निकाली है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात से। फ्रेंड्स, अमीरात सभी इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत यदि आप दुबई में ट्रैवल करते हैं और वह भी अमीरात एयरलाइन से, तो अब आपको एक नाइट का स्टे होटल फ्री दिया जाएगा और वह भी JW मैरियट होटल में। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात एयरलाइंस की तरफ से ये ऑफर 6 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी के बीच में रहने वाला है। यदि आप अमीरात एयरलाइंस से दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो आपको JW मैरियट होटल में एक नाइट का स्टे फ्री में मिल रहा है। इसके अलावा जो पैसेंजर्स भी फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको 2 नाइट का कम्प्लीमेंट्री स्टे मिलेगा। यहाँ पर इसके लिए अमीरात एयरलाइंस ने दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो के CEO रोनोजॉय दत्ता ने अभी एक एविएशन इवेंट के दौरान ये जानकारी दी है कि इंडिगो बहुत ही जल्दी अपनी 80% की कैपेसिटी को अचीव करने वाली है और साल 2021 तक इंडिगो 100% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को चालू कर देगी। यहाँ पर उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इंडिगो बहुत ही जल्दी नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी लेनी शुरू करने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है और कोरोना के इस मुश्किल समय में इंडिगो एयरलाइंस ही दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली एयरलाइंस कंपनी बनकर सामने आई है। जहां पर दुनिया के बाकी सभी एयरलाइंस कंपनियों के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट देखी जा रही है, वहीं इंडिगो के शेयर में दिन प्रतिदिन नए नए उछाल आ रहे हैं। इस समय इंडिगो का शेयर 1733 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जो कि इस साल का सबसे उच्चतम स्तर है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आज से 20 महीने पहले पाबंदी लग गई थी, क्योंकि इस विमान से 2 दुर्घटनाएं हो गई थी, जिसके बाद दुनिया के सभी देशों के साथ साथ अमेरिका ने भी इस विमान के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अमेरिका ने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के ऊपर से सभी तरह की पाबंदी को हटा दिया है और अब जिस एयरलाइंस कंपनी के पास भी ये एयरक्राफ्ट है वह अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही साथ अब बोइंग कंपनी भी अपने 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को एयरलाइंस कंपनियों को बेचना भी शुरू कर चुकी है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका की रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद ब्राजील और यूरोपियन देश भी अब बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को अपने यहाँ पर उड़ानों को ऑपरेट करने की मंजूरी देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें भारत की, तो भारत में स्पाइस जेट के पास भी बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी तक डीजीसीए की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्पाइस जेट इन एयरक्राफ्ट को अभी ऑपरेट नहीं कर पा रही है। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि बीते कल कोलकाता एयरपोर्ट पर 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हुई है, जिससे कि 431 पैसेंजर्स कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड हुए। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अब कोलकाता एयरपोर्ट पर रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो चुकी है, जहाँ से पैसेंजर दुबई, दोहा और बांग्लादेश से कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया भी कोलकाता से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइटें अभी भी ऑपरेट कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, फाइजर नाम की कंपनी जिसने कि ये दावा किया है कि उसने वैक्सीन को बना लिया है, अब इस वैक्सीन को लेकर कई बड़ी जानकारियां आ रही है, जिसमें से पहली जानकारी ये है कि कनाडा यहाँ पर तीसरा देश बन चुका है जिसने कि फाइजर नाम की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है कि अब ये वैक्सीन कनाडा में रह रहे लोगों को लग सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी जानकारी दी है कि अब तक 2,49,000 वैक्सीन कनाडा में पहुंच चुके हैं, जो कि आम लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यूके ने भी फाइजर वैक्सीन को अपने नागरिकों के लिए शुरू कर दिया है और साथ ही साथ बहरीन भी फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दे चुका है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा आपको बताना चाहेंगे कि फाइजर वैक्सीन लगाने के बाद यूके की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कई लोगों में एलर्जी देखी गई है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर बैन को 17 मार्च तक बढ़ा दिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में यदि आप रहने वाले हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मार्च महीने तक बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को ये उम्मीद है कि मार्च महीने तक वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस की दिन भर से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।